Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ट्रांसफार्मर के एक्सटर्नल और इंटरनल फॉल्ट के बारे में जो है टॉपिक देख लिया था, यानी कि इंटरनल फॉल्ट्स के बारे में हमने देख लिया था। तो इसी के साथ जो है ट्रांसफार्मर के फॉल्ट्स का टॉपिक जो है वहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आज हम देखेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इन दी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, वो हमें देखना है। Principle of differential protection scheme is one simple conceptual technique. Okay, एक simple conceptual technique है ये principle जो है differential protection का, that is the differential relay actually compares between primary current and secondary current of power transformer. तो ये जो relay है ये क्या करता है, compare करता है, ठीक है, compares between primary and secondary current, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट को जो है ये क्या करता है, कंपेयर करता है ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर। ओके, इफ एनी अनबैलेंस फाउंड इन द बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट द रिले विल एक्चुएट एंड इंटरट्रिप बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स, द रिले विल एक्चुएट। ओके, तो क्या होता है, ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच में अगर सपोज किसी तरीके का जो है डिफरेंस ऑकर होता है इन दोनों करंट के बीच, ठीक है, तो क्या होता है, रिले विल एक्चुएट, द रिले विल एक्चुएट, रिले क्या होता है, एक्चुएटली काम करता है एंड इंटरट्रिप हो जाता है, एंड इंटरट्रिप होता है। ओके, बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर ऑफ द ट्रांसफार्मर। इंटरट्रिप क्या करता है, इंटरट्रिप करता है बोथ द, प्राइमरी भी करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर को, ओके, ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इसको जो है ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर जो है को इंटरट्रिप करने का काम करता है, किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी के भी। ओके, तो सपोज क्या बोला है, सपोज यू हैव वन ट्रांसफार्मर विच हैज प्राइमरी रेटेड करंट IP एंड सेकेंडरी इज IS। अगर सपोज मान लो प्राइमरी ट्रांसफार्मर का करंट जो है, प्राइमरी करंट, ओके, यह हमारा IP, और सपोज हमारा सेकेंडरी करंट अगर हम मान लेते हैं दैट इज IS। if you install CT of ratio IP by 1 ampere, okay, at the primary side, अगर हमने CT जो है इंस्टॉल किया, if CT is installed of ratio IP by 1 ampere, okay, at the primary side, at the primary side, प्राइमरी साइड पे जो है हमने ये जो है IP by 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का जो करंट का, प्राइमरी करंट का जो है हमने CT जो है इसमें लगा दिया, ओके, प्राइमरी साइड पे। और हमने अगर सपोज सेकेंडरी साइड पे अगर IS by 1 एम्पियर और CT का जो रेशो है IS by 1 एम्पियर का जो है सेकेंडरी साइड पे लगा दिया, ओके, सेकेंडरी साइड पे अगर लगा दिया, so the secondaries of these both CTs are connected together in such a manner। तो इसकी जो सेकेंडरी होती है, ठीक है, सेकेंडरीज ऑफ बोथ सिटीज, दोनों के दोनों सिटीज के जो सेकेंडरीज होती है आर कनेक्टेड टुगेदर, ओके, in such a manner that secondary currents of both cities will oppose each other। इस तरीके से इनको कनेक्ट किया जाता है कि ये दोनों के दोनों करंट, बोथ करंट्स both cities currents will oppose each other, एक दूसरे को अपोज करे, इस तरीके से जो है इनको कनेक्ट किया जाता है।
तो इस तरीके से जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमारा प्रोवाइड किया जाता है हमारे सिस्टम में। ओके, क्या बोला गया है? इट कंपेयर्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। तो जो अगर किसी भी तरीके का प्राइमरी या फिर सेकेंडरी करंट में जो है फॉल्ट उसको मिलता है, फॉल्ट ऑकर होता है, रिले क्या करता है? एक्चुएट होता है। ओके, एंड इंटरट्रिप बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर ऑफ द ट्रांसफार्मर। रिले क्या करता है? एक्चुएट होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ट्रांसफार्मर के, उसको जो है ट्रिप कराता है। इस तरीके से जो है हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। फॉर ट्रांसफार्मर्स बिलो 5 MVA डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज अनइकोनॉमिकल। क्या बोला है? जिनका जो ट्रांसफार्मर बिलो 5 MVA के होते हैं, 5 MVA से नीचे की जिनकी रेटिंग होती है, उनके लिए जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है वो अनइकोनॉमिकल होता है, यानी कि बजट फ्रेंडली या फिर इजी चीप नहीं होता। ओके, फॉर सच ट्रांसफार्मर्स ओवर करंट प्रोटेक्शन इज एम्प्लॉयड एज मेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेज फॉल्ट। तो इसके लिए जो है इन ट्रांसफार्मर के लिए ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है प्रिफर किया जाता है। फॉर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बिलो 500 kVA ओवर करंट प्रोटेक्शन में बी प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ अ फ्यूज ऑन HV साइड। क्या बोला है कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बिलो 500 kV, तो बिलो 500 kVA की जो रेटिंग होती है उससे नीचे वाले जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ओके, तो उनके लिए जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन में बी प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ अ फ्यूज ऑन HV साइड। तो इनके लिए जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है? बाय मींस ऑफ फ्यूज ऑन HV साइड। ठीक है, by means of fuse on HV side. As such transformers are installed in unattended substation. तो ये जो ट्रांसफार्मर्स जो है ये इंस्टॉल किए जाते हैं इन अनअटेंडेड, जिनमें कोई अटेंडेंस नहीं किया जाता है वर्कर्स द्वारा। ठीक है, तो है ऐसे सिचुएशन में जो है अनअटेंडेड, जो सच में ज़्यादातर काम ना आए, ऐसे सबस्टेशंस में जो है इंस्टॉल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर्स एंड रिले आर नॉट प्रोवाइडेड। तो इसमें जो है सर्किट ब्रेकर एंड जो रिलेज होते हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, आर नॉट प्रोवाइडेड। फॉर ट्रांसफार्मर्स अबाउट 5 MVA, तो 5 MVA से जो अबाउ रेटिंग होती है, ठीक है, 5 MVA से ज़्यादा जो रेटिंग होती है, इफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज यूज्ड एज मेन प्रोटेक्शन, तो इन ट्रांसफार्मर के लिए जो अगर सपोज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है अगर मेन प्रोटेक्शन की तरह यूज करे तो ओवर करंट प्रोटेक्शन इज यूज्ड इन एडिशन। अगर इनके लिए इफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज यूज्ड एज मेन प्रोटेक्शन, ओके, मेन प्रोटेक्शन की तरह अगर ये यूज करें तो क्या होता है कि ओवर करंट जो प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कराते हैं उसके साथ एडिशन में, ओवर करंट प्रोटेक्शन के साथ एडिशन किया जाता है एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। तो अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के साथ जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन इज यूज्ड इन एडिशन, ओके, एज अ बैकअप। किसके लिए? बैकअप के लिए। फॉर सस्टेन्ड थ्रू फॉल्ट्स एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड। किसके लिए? तो जो फॉल्ट्स होते हैं उसके लिए ये सस्टेन कर सके, और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है इन एडिशन टू द फुल फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन। क्या बोला है कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है इन एडिशन में फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, हमने क्या देखा आज? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ
ट्रांसफार्मर। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्थ फॉल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन। ये जो टॉपिक है ये हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।